हरिओम। इसके पहले के पार्ट में हम देख चुके हैं तर्क संग्रह ग्रंथ में अन्नम भट्ट जी सात पदार्थों का निरूपण किए हैं। उन सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य जिसे हम देख चुके हैं, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष। इसी विशेष पदार्थ को मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन है। और छठा पदार्थ है सामान्य और सातवां पदार्थ है अभाव। पदार्थों का निरूपण समाप्त हो जाने के बाद जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उन द्रव्यों में 9 द्रव्य बताया गया है। उन नौ द्रव्यों का लक्षण हम क्रमशः देख चुके हैं। इसमें पहला पृथ्वी, दूसरा अप, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल, सातवां दिक्। यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब 8वां द्रव्य देखते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। 8वां द्रव्य है आत्मा। आत्मा का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है वह आत्मा है। यदि हमारे अंदर आत्मा नहीं होगी तो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान केवल आत्मा को ही होता है। क्या जो व्यक्ति, यदि हम मानते हैं कि ज्ञान आँखों से होता है, तो क्या जो अंधे हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है? या फिर यूँ कहें कि कान से ज्ञान होता है सुनकर, तो क्या जो बहरे हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता? होता है। क्योंकि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, उस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, इसलिए उसे ज्ञान होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का अधिकरण ही आत्मा है और वह आत्मा सह द्विविधा, वह आत्मा 2 प्रकार की है। जीवात्मा परमात्मा चेति, जीवात्मा और परमात्मा। तन्नेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव सुख दुखादि रहिता। उसमें परमात्मा क्या है उसे बताते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ है, एक है, सुख और दुख आदि से रहित है, वह परमात्मा है। और जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम विभु नित्यश्च। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रहता है, वह व्यापक और नित्य जीवात्मा है। जीवात्मा व्यापक और नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता है। गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह नित्य है। आगे देखें, मन। 9वां और अंतिम द्रव्य है मन। मन का लक्षण देते हुए कहते हैं सुख दुखाद्य उपलब्धि साधन इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि का जो साधन इंद्रिय है वह मन है। मन भी इंद्रिय है। सुख और दुख आदि का अनुभव हमें मन में ही होता है, ना कि आँख, नाक, जिह्वा इत्यादि में दुख का सुख का अनुभव होता है। दुख और सुख का अनुभव मन में ही होता है। कहते हैं ना, आज हमारा मन बहुत दुखी है, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। और तच्च प्रत्यात्म नियतत्व दानन परमाणु रूपम नित्यम च। और यह प्रत्येक आत्मा में नियतत्व, नियत होने से अनंत, परमाणु रूपम, परमाणु रूप अर्थात बहुत सूक्ष्म है, और नित्यम च नित्य है। यह मन नित्य है, मन का कभी नाश नहीं होने वाला है। यहाँ तक हम देखें द्रव्यों का निरूपण समाप्त होता है। अब अगले पाठ में हम गुणों का निरूपण देखेंगे। इति